ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। तो आइए माता गौरी का ध्यान करते हुए आज दुर्गा सप्तशती पाठ के 11वां और 12वां अध्याय सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 11वां अध्याय। जिनके अंगों की कांति प्रातःकालीन बाल सूर्य के सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित है, उभरे हुए स्तनों एवं 3 नेत्रों से युक्त मुख पर मंद हास्य, हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभित हो रहे हैं, ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं चिंतन करती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्र आदि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवक्षा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकार से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थीं। देवताओं ने कहा, शरणापत्र की पीड़ा निवारक देवी, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो। तुम ही एक जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो, इस जगत की कारण रूपिणी परा माया हो। हे देवी, तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी सतनीय पदार्थों से परे हो और परावाणी हो। जब तुम ही सर्वस्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय प्रवेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला, काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणदायिनी शिव स्वरूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदान करती शरणागत वत्सला, त्रिनयना एवं गौरी हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत, असहायों, पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा समस्त कलेश निवारिणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मांड के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुसुम मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों की धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नृसिंह से उद्योग करने वाली तथा त्रैलोक्य की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होकर उद्दीप्त प्रतीत होने वाली, वृतासुर का वध करने वाली,
इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी तुम्हें मेरा प्रणाम है। शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी तुम्हें प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविधारात्रि नारायणी देवी आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयम परायणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाला अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का पाप से, कलुष से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोअभिलाषित इच्छाओं का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हो गए हैं उन पर विपत्ति की कभी छाया भी नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणागता दाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इस विधर्म में महादानवों का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्यासित करने वाले शस्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकती रहे, जहाँ दैत्य, भयंकर विषधर सांप, शत्रु, लुटेरों की जमात और देवाग्नि हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करती हो, विश्व स्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धारयित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी वंद्य हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करे। उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करें। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोकवासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। देवी ने कहा, देवों, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याणकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सुरेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रैलोक्य की संपूर्ण विपत्तियों को निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप में अवतार ग्रहण कर वैप्रचित नामक वह असुर का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्तदंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्ष तक वृष्टि नहीं होगी
और जल का अभाव रहेगा, तब मनुष्यों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप में उत्पन्न हो जाऊंगी। उत्पत्ति के बाद सत नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे शाख द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में मैं शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवसर पर मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीमा रूप बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय वासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्ति पूर्वक नतमस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप से प्रसिद्ध हो जाएगा। जब अरुण नामक दानव त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोक के हितार्थ षटपाद युक्त अगणित भौरों का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार मैं दानवी उत्पात होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित देवी स्तुति का 11वां अध्याय समाप्तम। 12वां अध्याय ध्यान। मैं त्रिनयना दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके अंगों की शोभा विद्युत के समान है। वे सिंह के कंधों पर आसीन भयानक प्रतीत हो रही हैं। उनके अनेक कन्याएं हाथ में ढाल तलवार लिए उनकी सेवा में खड़ी हैं। उन्होंने अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप तेजोमय अग्नि के तुल्य है तथा उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभित हो रहा है। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्तुति करेगा एवं मेरी स्तुति करेगा, हम उसकी सारी विपदाओं को मैं निश्चय रूप से दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के वर्णन का पाठ करेंगे एवं अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी, उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी निर्धनता का राज्य नहीं होगा और न तो कभी उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल राशि से भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को शांत भाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन और श्रवण मनन करना चाहिए। यह परम कल्याणप्रद है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैविक और भौतिक तीनों पापों को समन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन इस महात्म्य का पाठ होता है, वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलि पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं सहस्र स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजा के समय जो कोई इस महात्म्य को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, वह मेरे प्रसाद के सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन, धान्य और पुत्र आदि से परिपूर्ण होगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भय रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण पद प्राप्त होता है एवं उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने में मेरे इस महात्म्य को सुनने चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य को अशुभ फलकारी स्वप्न शुभ फल देने लगता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत शिशुओं के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित कराने वाला सिद्ध होता है। इस महात्म्य से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सान्निध्य की उपलब्धि कराने वाला है। उपासकों के द्वारा
साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन कराने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्म को सुनने से पाप पुंजों का क्षय एवं आरोग्य का लाभ होता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है तथा मेरे युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानवों का संहारक है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुतियाँ सभी कल्याणकारी बुद्धि होती हैं। वन में, सुनसान स्थल में या दवाग्नि से घिर आने पर, जनहीन स्थान में, लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन या वक्षस्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करते समय, तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने पर, वेदना से पीड़ित होने पर, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह व्यक्ति संकट को पार हो जाता है। मेरे प्रभाव से ही सिंह आदि हिंसक जंतु नाश प्राप्त होते हैं तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर हो जाते हैं। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर अब देवों को देखते ही देखते पराक्रम वाली भगवती चंडिके ने वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से यज्ञांश का उपभोग करने वाले पहले की तरह निर्भय होकर करने लगे और अपने अधिकार का उपयोग करने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ के मृत्यु के अनंतर शेष बचे हुए दैत्य पाताल लोक चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत और नित्य होते हुए भी बारंबार अवतरित होकर भूभार हरण करके संसार का रक्षण करती रही हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, जगत की सृष्टि करती तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में, महामारी स्वरूपिणी में महाकाली इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी होती हैं, वे ही समय अजन्मा होती हैं, सृष्टि के कारण उत्पन्न भी होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के उत्थान काल में वे ही गृह में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं और उन्नति प्रदान करती हैं, और फिर वे ही पतन काल में निध नाता के विनिवेश से विनाश का कारण भी बनती। पुष्प, धूप, गंध आदि से विधिवत पूजन करके उनका स्तवन करने से वे धन, धान्य, पुत्र, शुद्ध बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्तम। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्र मोतिया
कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। या अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करणी। मैया जय आनंद करणी। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग नहीं जानती। क्षमा करो हे परमेश्वरी। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी, मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और सदैव मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को जप को ग्रहण करो। तुम्हारी ही कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।